हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो सब? क्या हाल चाल है? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक जेई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, जहां पर आपको मिलता है टॉप एजुकेटर्स के साथ क्वालिटी कंटेंट 24/7। जी हाँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसका प्रूफ करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पर उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय नेम इज मेल सिंह परवाना। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर 2015 पास आउट। टोटल एक्सपीरियंस जो है वो है 4.5 साल का। आई हैव आई टीच वो बहुत जेई एंड नीट, तो बहुत से मेरे जो स्टूडेंट्स वो एनआईटीज में, डीयू में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी है, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में है। आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, जहां पर मैंने 1.5 साल पढ़ाया है। एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास में। ठीक है ना, ऑनलाइन में तो कोई नंबर फिक्स नहीं है। ठीक है ना। सो इफ यू वांट टू क्रैक आईआईटी जेई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। और सब्सक्रिप्शन क्यों लें? क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहली बात, आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी इस ऐप को इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे जाइए। एंड द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट इफ यू टेक दी सब्सक्रिप्शन, तो पहली बात, आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली लाइव क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे और अगर आपको कोई डाउट आया समझते समझते आप पूछ नहीं पाओगे, वो ऑप्शन नहीं रहेगी। ठीक है ना। आप पूछ सकते हैं, जैसे नॉर्मल क्लास में आप टीचर को तंग करते हैं ना, सर रुक जाओ, सर अभी नहीं, सर समझ में नहीं आया, सर फिर से बताओ। वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, एंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स। ठीक है। आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, दैट विल हेल्प यू इवेल्युएट योर प्रेपरेशन। कहाँ पर है, कितने पानी में है, ठीक है ना, डूब रहे हैं या तैर कर बाहर आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल्ड एनालिसिस और परफॉर्मेंस वो भी सारी बताई जाएंगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कितना करना है, और पीडीएफ नोट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे आपको। क्लियर है। साथ ही में 24/7 आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा विद वन सब्सक्रिप्शन ओनली। जिस एजुकेटर से आपने पढ़ना है उन सभी के आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी के लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सक्षम राजपूत सर है, वरुण चौहान सर है, नमो कौल सर है, इन सबका आपने सुन रखा है। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं, इनका कोर्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। देयर आर टू प्लान सब्सक्रिप्शन प्लान, वन इज प्लस एंड द अदर वन इज आइकॉनिक। प्लस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे आपको, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे। आइकॉनिक में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और साथ में पर्सनल कोच मिलेगा, वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए। स्टडी प्लानर मिलेगा आपको, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस मिलेंगी, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक आपका वीक है वो बताया जाएगा, ताकि आप उसके ऊपर और मेहनत कर सके। कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है वो बताया जाएगा कि इसको इतना मेंटेन रखें और बाकी चीजों पे जरा फोकस करें, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत ना करें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, वो सारी चीजें। क्लियर है ना। आइकॉनिक में आपके पास 3 पैक है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर 2021 टारगेट, अगर इसी साल अगर आप क्रैक करना चाहते हैं आईआईटी जेई, यू शुड टेक दिस 6 मंथ्स पैक। 12 मंथ्स अगर आप 2022 को टारगेट करें, एंड 24 मंथ्स इफ यू आर टारगेटिंग 2022 और 23। ठीक है। तो ये जो पूरा है ये 1 लाख रुपीज है फॉर 2 ईयर्स। बट अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप ये इंस्टॉल कीजिए, सॉरी ये कोड यूज कीजिए, स्मेल वाईटी, अपने ऐप पर जाकर अन अकेडमी पे। तो ये मिलेगा आपको 90,000 फॉर 2 ईयर्स। बच्चे बहुत वैल्यू फॉर मनी है। एक तो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, आजकल ऑनलाइन लेक्चर्स ही ले रहे हैं हर कोई। ऊपर से आपका अन अकेडमी बना ही ऑनलाइन के लिए, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप कभी भी डे नाइट शाम दोपहर कभी भी आप पढ़ सकते हैं, आपका ऑल टाइम एक्सेस रहेगा आपके पास। ठीक है। एंड आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, आपका आने जाने का ओवरहेड बचेगा, टाइम बचेगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। और देखा जाए अगर बाहर कहीं पर भी आप रखते हैं, कोचिंग लेते हैं, तो आपका कम से कम 1.2 लाख रुपीज 1 ईयर का ले लेते हैं। हम यहाँ पर 90,000 आपको 2 साल का प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। एंड प्लस में आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स ये सारे पैक है, साथ में 24 मंथ्स है। डिपेंडिंग ऑन योर गोल आप लीजिए, और 10% डिस्काउंट के लिए आप यूज कीजिए ये कोड सुमेल वाईटी। क्लियर है। उसके अलावा कुछ बैचेस जो 2022 को टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए शुरू हो चुके हैं। आरएम बैच स्टार्ट हो चुका है, मेगा बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें वाइब्रेंट के एजुकेटर्स है, लेजेंड बैच है जिसमें बांसर क्लास के एजुकेटर्स है। आप इनसे पढ़ सकते हैं। आपको क्या क्या लेना है, सब्सक्रिप्शन लेनी है और जाइए, और ये सारे आपके मेगा बैच के वाइब्रेंट के एजुकेटर्स हैं, ये आप इनसे पढ़िएगा। फ्री फीचर्स हैं कुछ आपके लिए, फ्री प्रोग्राम्स हैं ये, आप इनको अनलॉक कर सकते हैं।
अनलॉक कैसे करेंगे? सिंपली यूज दिस कोड सुमेल वाईटी, ये कोड यूज कीजिए और अनलॉक कीजिए। 31 जनवरी को कॉम्बैट है, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इसमें, आप भी आकर पार्टिसिपेट कीजिए। एवरी सैटरडे देयर इज अ मॉक टेस्ट फॉर योर 2021 टारगेट एंड मंडे टू थर्सडे आपकी डीपीपीस तो मिलती हैं, इनको भी सॉल्व कीजिए। ये सारे फ्री हैं, ये सारे फ्री हैं। जाइए अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को, सबको बोलिए कि आ जा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। एंड फॉर 2021 देयर इज ऑल इंडिया अनअकैडमी टेस्ट सीरीज दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फैब से लेकर मई तक चलेगी। इसके लिए अभी के अभी एनरोल कीजिए। 9 AM हर वेंसडे एंड संडे, एवरी वेंसडे एंड संडे 9 AM आपका टेस्ट होगा, इसमें एनरोल कीजिए। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कंपटीशन मिलेगा, आपको अपने रैंक का आइडिया हो जाएगा, आपने आपको अपने आप को कितना पुश करना है वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। सो यू शुड डेफिनेटली एनरोल फॉर दिस, एनरोल अगेन यूजिंग दिस कोड, यूजिंग दिस कोड यू कैन एनरोल, राइट। एंड आप बच्चों को प्रॉब्लम बहुत आती थी कि सर डाउट्स हैं कैसे उसको सॉल्व करवाएं, क्या करें, तो हमने अनअकैडमी ने आस्क का डाउट फीचर ऐड कर दिया गया है। आप अपने आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कीजिए और ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ऐप में जाइए, आज का डाउट फीचर पे जाएं, वहां पर आप क्लिक की ऑप्शन में जाएं, अपने डाउट की फोटोग्राफ डालें, अपने डाउट की फोटोग्राफ डालें और जितना आपका पोर्शन, जितना आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको क्रॉप कर लीजिए। उसके बाद अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए एंड देन अपलोड इट, और उसके बाद आपको इंस्टेंटली सॉल्यूशन मिल जाएगा ऐप के थ्रू, अनअकैडमी ऐप के थ्रू। अब एक चीज़ों, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डूज क्या करना है कि एक बार में एक ही आपने क्वेश्चन डालना है, एक से ज़्यादा नहीं डाल सकते। पोस्ट क्लियर इमेजेस, प्रॉपर रीड कर पाएंगे तभी तो आंसर बताएंगे, ठीक है ना। कैप्चर ऑल दी सब ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यू, पूरा का पूरा सब ऑप्शन सारी नजर आनी चाहिए। अगर उसके सब पार्ट्स है क्वेश्चन के तो उनको अलग अलग से पोस्ट कीजिए। प्रिंटेड कॉपी आप डायरेक्टली बुक से या सॉफ्ट कॉपी से कर सकते हैं। एंड पोस्ट यूजिंग द अनअकैडमी एंड्रॉइड ऐप ओनली, सिर्फ ऐप से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। डोंट्स, एक से ज्यादा मल्टीपल फोटोज, एक से ज्यादा फोटो मत डालें। डोंट पोस्ट मल्टीपल डाउट्स इन ए सिंगल इमेज। क्या आपने सोचा कि 2-3 क्वेश्चन एक साथ डाल देता हूँ एक ही फोटो में, वो काम नहीं करना है। एंड हैंड रिटन क्वेश्चंस या ब्लर्ड इमेजेस, इनकम्प्लीट क्वेश्चंस वगैरह मत डालें। इनकम्प्लीट होगा तो क्या बताएंगे, ब्लर होगा तो देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है? देखिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि जिसमें हमें एक्सिस के जो क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। आप बता देते हैं ml²/12। आपको ये रिंग दे दी गई, ये रिंग दे दी गई, रिंग के ये ऐसे बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर है, पास कर रही है। इसके अबाउट आपसे पूछ लिया गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आपने बता दिया रिंग है तो mr² हो जाएगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एक्सिस है जो इस रिंग के डायामीटर के अलोंग है, ठीक है ना, मतलब यहाँ बोल दो कि ये डायामीटर, ये डायामीटर है, ठीक है ना। इसके अबाउट बताइए, जो ये वाली एक्सिस है, जो ये वाली एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। और जो डायामीटर है इसका मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है इसके अबाउट। तो अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? एक मेथड तो वही है बेसिक, कि यहाँ से इस एक्सिस से आपने यहाँ पर एक मास कंसीडर किया dm, उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर किया, यहाँ पर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर, तो हर जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका बदल रहा है। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक्सिस से इसका मास ये हो जाएगा, बदल रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो हर बार हम इंटीग्रेशन क्यों करें, हर बार हम इंटीग्रेशन क्यों करें? हम उस चीज के लिए, उसका आंसर सॉल्यूशन एक आसान करने के लिए आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो क्या कहती है पहले वो समझेंगे, फिर उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती क्या है, आप डेफिनेशन पढ़िए, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये कहता है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना। पहली बात तो ये वैलिड है सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए, जिसका शेप साइज कुछ भी हो सकता है, बट इट इज ए वैलिड फॉर 2D, ए प्लेन लैमिना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the body, which is perpendicular to the plane of the body, is equal to moment of inertia of body about any two mutually perpendicular axes meeting at a point from where third axis passes through the lamina. They all should have a common point of intersection. मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि कोई भी 2D बॉडी है, ये ऐसे कोई भी 2D बॉडी होगी, ठीक है ना।
अब उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, ये उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है जेड, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि उसके प्लेन में इसका इसके अराउंड इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा कि अगर एक मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये लैमिना के प्लेन में ही है, और एक मेरे पास वाई एक्सिस है जो भी लैमिना के प्लेन में ही है। अब ये तीनों क्या हो जाएंगी, तीनों हो जाएंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आई जेड इज परपेंडिकुलर टू आई वाई इज परपेंडिकुलर टू आई एक्स। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई जेड about an axis which is perpendicular to the plane lamina, it is equal to the sum of two axes which are perpendicular to each other and in the plane of lamina। ये दो एक्सिस होगी जो इसके प्लेन में है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का सम किसके अबाउट किसके बराबर आ जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा। और होना क्या चाहिए, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए कॉमन, ये हो जाएगा। ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर है। जैसे ये देखो फिर से कि ये एक ऑब्जेक्ट है, 2D बॉडी है, 2D बॉडी प्लेन में, उसमें हमने एक एक्स एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस ऐसे ले ली, ठीक है, और ये वाई एक्सिस ले ली। तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो तीसरी परपेंडिकुलर होगी वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ही गुजरनी चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट से ही निकलनी चाहिए। तो उस केस में आई जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। एक्स एंड वाई क्या है, आर इन द प्लेन ऑफ लैमिना एंड जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना। क्लियर है। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो दो पैरेलल हैं, ये जो दो परपेंडिकुलर है इन द प्लेन ऑफ लैमिना, ये कोई भी दो हो सकती है, कोई भी दो हो सकती है। जैसे ये आपका प्लेन लैमिना है, ठीक है ना, ये आपकी एक एक्सिस ऐसे हो सकती है और एक एक्सिस आपके ऐसे परपेंडिकुलर हो सकती है, ठीक है ना। तीसरी इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगी ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है ना, ऐसे। क्लियर है। ये ऐसे भी हो सकती है कि ये आपका प्लेन लैमिना है, यहाँ पर आपने ये ऐसे बनाई परपेंडिकुलर, ये बना दिया ऐसे, और यहाँ पर आपका जो z है वो ऐसे ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये भी x है ये भी y है। तो कोई भी दो एक ही प्लेन में परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, उनके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो जो तीसरी एक्सिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलेगी, तो उसके अराउंड हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब इसका देख लेते हैं प्रूफ कि सर है क्या, कैसे। तो देखिए फिगर कंसीडर कर लेते हैं कि ये जैसे ये कोई भी एक हमारा प्लेन लैमिना है, ठीक है, प्लेन लैमिना है, इस पे हमने बनाई ये एक्स एक्सिस हो गई, ये बन गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, और यहां पर ये हो गई जेड एक्सिस। अब हमने प्रूव क्या करना है, आई जेड इजक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर है। इसके लिए क्या कंसीडर करें, इसके लिए वही कहानी करनी पड़ेगी जो हमें सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है कि यहां पर देख लीजिए एक मास, यहां पर डीएम मास है, डीएम मास है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोमा वाई, ठीक है ना, डीएम मास है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोमा वाई। अब आई जेड इजक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई करना है, तो मतलब आई एक्स निकाल लेते हैं। आई एक्स क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कितना बन जाएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से एक्स एक्सिस से इस डीएम का डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से डीएम का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर वाई बन जाएगा। सीधी सी बात है ना कि अगर आपका ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से ये y डिस्टेंस पर है और y एक्सिस से ये x डिस्टेंस पर है, यही होता है। तो इसका मतलब है आई एक्स के लिए अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो क्या बन जाएगा, dm dm, और ये कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x से कितना है, y स्क्वायर, ये बन जाएगा। अगर मैं आई वाई की बात करूं, आई वाई कितना बन जाएगा, y से कितना डिस्टेंस है, y से ये x डिस्टेंस है, तो ठीक है, ये बन जाएगा dm x स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, ये बन गया। अब हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए z, z के अबाउट। तो z के अबाउट क्या बन जाएगा, z के, ये z परपेंडिकुलर है तो z से ये डिस्टेंस बनेगा, z से ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा, ये r बन जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर y ऐसे है, x आपका ऐसे है, ये पॉइंट है, और z ऐसे परपेंडिकुलर है। अगर z परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, और ये बन जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये कितना हो जाएगा आर, आर कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, और यू कैन से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है आई जेड क्या बन जाएगा,
आई जेड बन जाएगा DM ऑफ आर स्क्वायर। ये 3 बन गया। अब क्या कर दो, अब 1 एंड 2 को ऐड कर दो, 1 एंड 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका IX प्लस IY इज इक्वल टू DM वाई स्क्वायर प्लस DM एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, DM एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, DM एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, DM एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना था, आर स्क्वायर। तो ये DM आर स्क्वायर हो गया, उसकी इंटीग्रेशन हो गई। तो यहाँ से आपका प्रूफ सामने सामने आ गया आपका कि ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई जेड। क्लियर है। सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट, प्लेन लैमिनर 2D ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, प्लेन होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, उसकी कोई थर्ड डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, समझे इस बात को। तो कहीं पर भी अगर आपको ये दो एक्सिस दे दी गई, लेट्स से आपको ये एक्सिस दे दी एक्सिस 1 और आपको इसके परपेंडिकुलर एक्सिस दे दी लेट्स से एक्सिस 2, ठीक है, इसके अबाउट I1 दे दिया, इसके अबाउट I2 दे दिया, और आपको बोल दिया गया कि ये उसके परपेंडिकुलर है I3। तो क्या हो जाना चाहिए, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है, यही बन जाना चाहिए इसका आंसर। और अगर आपको मान लो यहाँ पर एक और एक्सिस दे दी कि ऐसे परपेंडिकुलर है, लेट्स से ये I4 है और ये भी प्लेन में ही है, किसके, I1 I2 एंड I3 I4 आर इन प्लेन। ठीक है, और I3 क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहाँ पर अब अगर ये भी परपेंडिकुलर है, I4 एंड I1 भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर I3 क्या बन जाएगा, I1 प्लस I4 के भी परपेंडिकुलर के बराबर भी बन जाएगा। कोई भी दो परपेंडिकुलर हैं अगर एक्सिस, तो वहां से आ जाना चाहिए। यहाँ पर वैसे भी बेसिकली I2 एंड I4 सेम ही बन रही हैं, I2 एंड I4 सेम ही बन रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्लियर है। तो आप अगर अलग से बनाना चाहें तो आप ये बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे है और एक उसके परपेंडिकुलर ऐसे है, लेट्स से दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो उस केस में भी I3 क्या बन जाएगा, I5 प्लस I6। क्लियर है, समझ के बाद प्लेन में होने चाहिए, दो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। क्लियर है। और ऐसा बिल्कुल नहीं आप कतई ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि आपको ये पता है, ये पता है, ये एक्स है, ये वाई है, और आप बोल दें कि यहाँ से इसके अबाउट आपको फाइंड करना है जेड, तो आप लिख दें कि आई जेड इजल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर आप ये लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। होना क्या चाहिए, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इसको लेट्स से z डैश कहते हैं, तो आई जेड डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई आई वाई लिखते हैं, तो ये करेक्ट होगा। क्लियर है, ये बेसिक फंडे है, इसको ध्यान में रखना है। अब कुछ दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, ये रिंग है, इसके डायमीटर के अबाउट आपको फाइंड करना है। तो देखिए हमें किसके अबाउट पता है कि जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, रिंग है ये उसके परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रही है, आपको इसके अबाउट पता है। ठीक है ना, आपको इसके अबाउट पता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको डायमीटर के लॉन्ग चाहिए ना, तो मान लो ये डायमीटर हो गई, ये डायमीटर हो गई एक्स के लॉन्ग। ठीक है, आपको ये जेड के अलॉन्ग पता है, ये आपको जेड के अलॉन्ग पता है। तो अब हमें पता है कि आई जेड क्या होगा, आई जेड होगा आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पर एक्स है, आप क्या करो, यहाँ पर एक और डायमीटर कंसीडर कर लो, ये वाई के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग एक और डायमीटर कंसीडर कर लीजिए। अब होगा क्या, अब आई जेड इजक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई है। ठीक है, आई जेड आपको पता है, रिंग है ना, आई जेड कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, दिस शुड बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखें ये रिंग है, ये रिंग है, आपसे क्या पूछा गया, अबाउट डायमीटर। मैं चाहे ये डायमीटर कंसीडर करूं, मैं चाहे ये डायमीटर कंसीडर करूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, रिंग में है तो डायमीटर। इसी को आप 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, है तो भाई, मतलब डायमीटर के अलॉन्ग चाहिए, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं एज इट इज सिमेट्रिकल, एज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट, स्पेलिंग गलत लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, एज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब क्या है, आई एक्स शुड बी इक्वल टू आई वाई। क्लियर है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, आई जेड विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स और 2 टाइम्स आई वाई। तो यहाँ पर
ये कितना बन जाएगा, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स। तो आपका आई एक्स कितना बन गया, एम आर स्क्वायर बाय 2। आई एक्स कितना बन गया, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इसका मतलब है कि अगर रिंग है, रिंग के डायामीटर के अलोंग के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो वो क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर, सिंपल सी बात है कि आपको इसके अबाउट पता था, आपको इसके अबाउट फाइंड करना है, तो आपने क्या बोला, अच्छा इसके अबाउट पता है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो मुझे पता है ये दोनों परपेंडिकुलर का सम इसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने कर दिया आंसर। क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है डिस्क, अब होता क्या कि कई बार आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें अकेली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगती, अकेली पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगती, दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। दोनों के कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है कि ए बी इज पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू डायमीटर ऑफ डिस्क, फाइंड एम आई अबाउट ए बी। ये आपकी रिंग है, ये उसके पैरेलल है, तो मतलब ये रिंग है, रिंग का ये डायमीटर हो गया, ए बी क्या है उसके पैरेलल, मतलब ए बी आपकी यहां पर आ गई। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसके अबाउट तो आप फाइंड कर सकते थे। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास करिए, अगर आपको इसके अबाउट पता चल जाता तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते। आई ए बी इजकल टू आई सी ओ एम प्लस, ये क्या है, लेट से दिस इज, ये तो आर ही है ना, प्लस एम आर स्क्वायर बन जाता है। क्लियर है। नाउ आई सी ओ एम यहां पर क्या है, आई सी ओ एम ये क्या है, ये जो एक्सिस है, ये लेट से एक्स एक्स डैश है, ये क्या है उसके प्लेन में है, दिस इज इन द प्लेन ऑफ रिंग। नाउ एक्स एक्स डैश इज इन द प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन में है रिंग के। पर आपको किसके अबाउट पता है, आपको पता है ये एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ जाती है। तो अब फिर से देखा जाए जो हमने रिंग में किया था कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो यहाँ पर आई जेड बन जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है ना, इसको एक्स एक्स डैश ले लेते हैं, हमने यहाँ पर एक्स एक्स डैश ले लिया ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा, फिर से एक्स ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर एक्स एंड वाई फिर से सिमेट्रिकल है, तो आई जेड क्या बन जाएगा 2 टाइम्स आई एक्स, तो आई एक्स क्या बन गया आई जेड बाई 2। अब डिस्क है, तो डिस्क क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और उसका भी हाफ कर दिया, तो एम आर स्क्वायर बाई 4, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायामीटर। ठीक है ना, क्योंकि हमें डायमीटर के पैरेलल दे रखा है, डायमीटर के पैरेलल दे रखा है, तो पहले डायमीटर के अबाउट फाइंड करना पड़ेगा, तो डायमीटर के अबाउट फाइंड कर लिया। अब ठीक है, अब आई ए बी क्या बन जाएगा, आई ए बी बन जाएगा, ये क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, प्लस एम आर स्क्वायर, सो आंसर विल बी एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, सो दिस विल बी 5 एम आर स्क्वायर बाय 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो दिस इज योर आंसर। ऑल राइट, समझे बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है कि ये आपकी एक रिंग है, ये आपकी डिस्क है, ये दोनों ऐसे प्लेन में रख दिए, एक ही प्लेन में आपने रख दिए। अब क्या बोला गया, फाइंड एम आई अबाउट एन एक्सिस ए बी विच इज इन दी प्लेन ऑफ रिंग एंड डिस्क विच इन विच दे आर प्लेस्ड। ये आपकी यहाँ पर रिंग रख दी, यहाँ पर रिंग रख दी, और ए बी भी ऐसे, आपको इसके अबाउट फाइंड करना है। तो आपको पता है रिंग के इसके अबाउट आपको पता है, आपको डिस्क के इसके अबाउट पता है। ठीक है, तो अगर इसके अबाउट चाहिए तो इसका मतलब है रिंग के आप अगर डायमीटर के अबाउट फाइंड कर लें, डिस्क के डायमीटर के अबाउट फाइंड करें, तो आपको पता चल जाएगा। आपको इसके अबाउट पता है, आप इसके अबाउट फाइंड कर लें, ये आपने अभी किया, आप इसके अबाउट फाइंड कर लें, यहाँ पर सिमिलरली आप इसके अबाउट फाइंड कर लें। अब क्या होगा, अब इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, अब इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं रिंग के लिए, ठीक है ना, फॉर रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर ये एक्स एक्स डैश मान लो उसकी डायमीटर है, एक्स एक्स डैश डायमीटर के लॉन्ग है, तो वो क्या बन जाएगा आई अबाउट एक्स एक्स डैश, क्योंकि सेंटर मास से पास करिए, प्लस एम इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर प्लस आर 2 आर। ठीक है, आर प्लस आर 2 आर,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस रिंग का मास कितना दे रखा है m/2, तो इसका मतलब यहाँ पर m/2 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आई ए बी क्या बन जाएगा किसका, रिंग का, वो क्या बन जाएगा आई अबाउट एक्स एक्स डैश, मतलब रिंग है तो अपना डायमीटर के अबाउट क्या होता है m/2 होता है, पर यहाँ पर मास भी 2 है, m/2 है, तो ये बन जाएगा प्लस ये क्या बन जाएगा 4m/2। क्लियर है। तो ये आपका आ गया आई ए बी आ गया आपका m/2/4 + 8, 9m/2/8। ये आ गया आपका आई ए बी। अब किसका, रिंग का। अगर मैं डिस्क की बात करूं तो ये वाई वाई डैश मान लो। फॉर डिस्क क्या बन जाएगा, डिस्क में फिर से क्या बन जाएगा आई अबाउट ए बी क्या हो जाना चाहिए आई वाई वाई डैश, क्योंकि ये उसी के प्लेन में है और ये भी उसकी डायमीटर हमने ले ली, ठीक है ना। उसके डिस्क के ये डायमीटर के अबाउट हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा डिस्क है प्लस m इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2r है, ठीक है। यहाँ पर मास 2m है तो हमने 2m कर दिया। तो अब आई वाई डैश कितना हो जाएगा, डिस्क है तो m/2/4 होता है, तो मास कितना है 2m/2/4 प्लस ये क्या बन जाएगा आपका 8m/2। ये बन गया आई अबाउट ए बी किसका, डिस्क का। सो टोटल आई अबाउट ए बी, टोटल कितना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा सिंपली ये रिंग हो गया ये डिस्क हो गया, दोनों का सम। तो ये क्या बन जाएगा 9m/2/8 प्लस 8m² प्लस 2m²/4, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा। इसको टोटल सम कर लो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है, अंडरस्टूड, बढ़िया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं हम, ये आपका आया था 1992 में। ये क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्क्वायर प्लेट ABCD ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, थिन है, यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब है कि यहाँ पर इसका जो मास है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट। यूनिफॉर्म होने का मतलब ये भी कि सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पर देखें, अब उन्होंने बोला है the moment of inertia of a thin square plate ABCD of uniform thickness about an axis passing through O and perpendicular to the plane of the plate, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेन। यहाँ पर ये ऐसे रखी गई, उसके परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 है, ये सारी की सारी आपको प्लेन में दे रखी है, दे ऑल आर इन द प्लेन। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ये मोर देन वन चॉइस करेक्ट ऑप्शन है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी दो परपेंडिकुलर है, उन दो परपेंडिकुलर एक्सिस का सम जो प्लेन में है पर तीसरी परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, जिसके अबाउट पूछा है। तो यहाँ पर 1 और 2 परपेंडिकुलर है, 1 और 2 परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 का सम आई जेड के बराबर हो जाना चाहिए, जिसके अबाउट हमने फाइंड करना है। 1 और 2 परपेंडिकुलर होगी तो ये हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखिए 4 और 3 ये भी तो परपेंडिकुलर है, 4 और 3 भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है I3 प्लस I4, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू आई जेड, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू आई जेड। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है I3 प्लस I4, ये भी वैल्यू आपकी सही हो जानी चाहिए। क्लियर है। अब इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर दें, तो क्या बन जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें आप किसको, 1 और 2 को, ये 1 आपकी ऐसे है डायगोनल, और ये 2 भी ऐसे है डायगोनल, 2 भी डायगोनल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेन अपनी स्क्वायर प्लेट है, ये दोनों 1 और 2 के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा, है तो डायगोनल ना, है तो डायगोनल, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसका सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट I1, दिस इज इक्वल टू I2 ऑल्सो, I1 इज इक्वल टू I2 ऑल्सो। सिमिलरली अगर आप 3 और 4 को देखें, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो भी सिमेट्रिकल हो जाएंगे ना। यहाँ पर देखें 3 और 4 को, 3 ऐसे है और 4 ऐसे है, ठीक है ना, 4 आपकी ऐसे है, तो ये भी सिमेट्रिकल हो गई। अब जब ये भी सिमेट्रिकल होगी तो इसका मतलब क्या है I3 इज ऑल्सो इक्वल टू I4, I3 इज ऑल्सो इक्वल टू I4। क्लियर है।
तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको यूज करेंगे तो 2 टाइम्स I1, I2 को मैंने I1 पुट कर दिया इजकल टू 2 टाइम्स I4 को मैंने I3 पुट कर दिया, तो I1 इजकल टू I3 भी आ गया, I1 इजकल टू I3 भी आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि I2 भी I3 के बराबर आ जाएगा और I4 भी बराबर आ जाएगा, मतलब सभी के सभी बराबर हो जाएंगे, सभी का सम क्या हो जाएगा बराबर। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं I1 प्लस I2 की जगह अगर I1 प्लस I3 लिख दूं तो भी आंसर सही हो जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हो गई। और फोर्थ की बात की जाए तो ये फोर्थ की बात करेंगे तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, ये सभी को अगर ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को तो ये 2 टाइम्स आई जेड बन जाता है। सो 2 टाइम्स आई जेड इज टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो यहाँ पर आई जेड क्या बन जाता, हाफ ऑफ दिस एंटायर थिंग। अगर यहाँ पर चौथी ऑप्शन में आपको हाफ दिया होता, अगर यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 किया होता तो ये भी ऑप्शन बन जाती। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ए बी एंड सी। क्लियर है, ए बी एंड सी। सो बेसिक फिर से वही बात है कि अगर आपका प्लेन लैमिना है, अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स एंड वाई और तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस जेड है, उसी पॉइंट से पास करिए जिन पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर है, ये ध्यान में रखना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कल लेक्चर हुआ है, इसी में आप मिल जाएगी, आप उन क्वेश्चंस को भी देखें। क्लियर है, तो ये मैंने आपको प्रूव करवा दिए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon button so that it reaches all the, so that it gives you the notification, so that आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी बाकी एजुकेटर्स यहाँ पर क्लास लेने आएंगे। क्लियर है, तो आप क्या करें, एक और अपना टेलीग्राम पर एक चैनल है क्रैक IIT_JEE, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जितने भी इस चैनल के रिलेटेड अपडेट्स हैं आपको मिल जाएं और आप सभी लेक्चर्स को लगा सकें, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, कमेंट करके भी बताइए। एंड वन मोर थिंग, गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहां पर आपको सभी यूजफुल लिंक्स मिल जाएंगे। कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, कौन सी टेस्ट सीरीज है, उसमें आप डायरेक्टली जा सकते हैं, एनरोल कीजिए फॉर 10% डिस्काउंट। यू कैन एनरोल यूजिंग दिस कोड सुमेल YT। बाकी सारे टीचर्स भी हैं, आप उनका कोर्स भी ले सकते हैं, पर अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आई है तो आप क्या कीजिए, सुमेल YT कोड यूज कीजिए एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय।